गौरव जी, ये दृष्टि आपके पास नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बजट का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा, हमने शिल्पकारों का भी ध्यान रखा है। इस बार विश्वकर्मा सम्मान योजना आ रही है, उसमें शिल्पकारों को सम्मान मिलेगा, उनसे रोजगार क्रिएट होंगे। मेरे मित्र जल्दबाजी में क्या बोल गए। गटर का उल्लेख सबसे पहले किसने किया हमारे देश में? मैं भी उसका नाम नहीं लेना चाहता, और आप कह रहे हो वो गटर में ही पड़े, मैं भी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। आपने जल्दबाजी में बोल दिया होगा, माफी मांग लेना, पर मैं नहीं लेना चाहता। फिर बात हुई एमएसपी के ऊपर। साथियों, एमएसपी की लीगल राइट देने से पहले क्या आपको एमएसपी के लिए एलोकेशन नहीं करना पड़ेगा मनी बिल में? सुधांशु जी, मैं तो पार्लियामेंट्रियन नहीं हूं, आप एमपी होके ऐसी बात कर जाते हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या जब तक एलोकेशन नहीं होगा एमएसपी के लिए आप लीगल गारंटी कैसे देंगे? मैं विधि कानून बनाने की बात नहीं कर रहा, आपकी नीयत की बात कर रहा हूं। आपकी नीयत में ही नहीं है एमएसपी को लीगल राइट देने का, क्योंकि जैसे ही लीगल राइट देंगे उसके लिए एलोकेशन एक्स्ट्रा चाहिए था। क्या नहीं देना चाहिए था आपको? जब बजट में एलोकेशन ही नहीं होगा तो आप लीगल राइट कैसे देंगे? तीसरी बात, मैंने तो आपसे बहुत छोटा सा एक सवाल पूछा था सुधांशु जी, पुनः दोहरा देता हूं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, आपने हमारे नेताओं को गाली बोली, मैं वापस गाली का जवाब गाली में नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारा तो असूल ही है कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हुए हैं। इसलिए हम गालियों का जवाब गाली से, और आपसे जीत भी नहीं सकता प्रभु मैं, गालियों उसमें नहीं जीत सकता। मैं अपनी हार गाली में स्वीकार करता हूं इनके सामने, मेरे पास नहीं है उतनी गालियां। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस बजट से कितनी नौकरियों का सृजन होगा? दुनिया का कोई ऐसा देश बताओ जहां पे दो तरह के दो टैक्स रिजाइम साइमल्टेनियसली चल रहे हो। 2 साल पहले 2 टैक्स रिजाइम चले थे देश में, कितने प्रतिशत एसएससीज ने, कितने प्रतिशत करदाताओं ने दूसरे टैक्स रिजाइम में अपना कर भरा है? वित्त मंत्री को भी नहीं पता, आप कैसे बता दोगे सुधांशु जी? वित्त मंत्री को भी नहीं पता। एक अनाउंसमेंट कर दिया फॉर द सेक ऑफ अनाउंसमेंट। लोगों के साथ मजाक मत कीजिए। लोग आपसे सीरियसली, देश के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी योजना आए जिनसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो। हां, हीरा जरूर सस्ता हुआ है, और आज ही दूध महंगा हो गया, और आटा तो पिछले 2 साल में निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो शिल्पकारों के लिए योजना लेकर तो आए गौरव जी, कह तो रहे हैं कि हम शिल्पकारों को भी सम्मान दे रहे हैं, शिल्पकारों को भी रोजगार मिलेगा और उससे रोजगार क्रिएट होंगे इस देश में। तो ये जो स्कीम्स है प्राची जी, मैं तंग आ गया। आप नहीं आई प्राची जी तंग? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन, पीएलआई स्कीम, अरे पुरानी स्कीम का कभी तो बजट में उल्लेख कर लो। क्या पिछले 5 साल में, सुधांशु जी मैं चुनौती देता हूं, पिछले 5 साल के बजट भाषण उठा के देख लीजिए, एक बार भी मेक इन इंडिया स्कीम का उल्लेख नहीं है, जो कि मोदी सरकार ने बोला था ये हमारी प्रोडक्शन के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। खत्म कर दिया उसको। सुधांशु जी, ये जो क्या हुआ मैन्युफैक्चरिंग, कितना फायदा मिला मेक इन इंडिया से? क्या इस नई स्कीम चलाओ, पुरानी को भी भूलो? और जवाब ले लें। फिर मैं कहूंगा मुद्दों के अभाव में मेरे मित्र पुरानी बात को फिर रिपीट करने लगे, टैक्स रिजीम की बात। फिर कहने लगे कि जब तक लॉ नहीं होगा तब तक एमएसपी की गारंटी कैसे होगी? मैं पूछना चाहता हूं, ये रुपए का नोट हम लोग यूज करते हैं, ये पार्लियामेंट का लॉ है, सरकार की गारंटी है, आप अर्थशास्त्री है ना? अभी बताते तो इसका उस पर क्या लिखा रहता है? अभी आरबीआई गवर्नर कह रहा है, अब सुनिए, बताइएगा अपने टर्न पे, कि आरबीआई गवर्नर कहता मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, सरकार एमएसपी की गारंटी दे रही, मगर ये कह रहे हैं कि इनेक्टमेंट होगा पार्लियामेंट का तब हम मानेंगे। तो कहो कि अगर इनेक्टमेंट नहीं होगा तो नोट नहीं मानेंगे। ये बचकानी बातें हैं। इस ढंग की बातें करके आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। और मैं यह एक बात फिर कहना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग की तो हमने इतनी सारी चीजें गिना दी, उसके बावजूद उन्हें समझ में नहीं आया कि मैन्युफैक्चरिंग कहां कहां पे हो रही है और किस किस ढंग से वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा, देखिए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड किसे कहते हैं? अभी इनके मुंह से निकला कि ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आए थे, और जिन सज्जन का ये बयान था उन्हीं का खुद का बयान है, मुझे देश में कहीं नफरत दिखी नहीं। अब आप इसे क्या कहेंगे? इससे ज्यादा कंफ्यूज स्टेट हो सकती है कि एक तरफ आदमी कहे मैंने तो कहीं नफरत देखी नहीं, और दूसरी तरफ मैं नफरत के बाजार में दुकान सजाने आया था, और कौन कौन से जहर बुझे सामानों से दुकान सजाने आए थे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो विषय अब समाप्त हो गया, उस विषय को जाने दीजिए। पर इन्होंने कहा कि गाली में मुकाबला नहीं कर सकते,
मैं कहना चाहूंगा ये मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये क्या था? हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, बाकी तो छोड़ दीजिए, अरे मौत की कामना, मौत के प्रकार बताना, टुकड़े टुकड़े करने की बात करना। अरे जनाब, जब इमरजेंसी लगी थी, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, तब भी हमने कभी इंदिरा जी की मौत की कामना नहीं की, मगर आपके नेताओं ने, छोटे मोटे नहीं, सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री, आपका महाराष्ट्र का नेता बोलता है, और जिसने टुकड़े टुकड़े कहा था वो जानते हैं कौन थे? वो ऐसे नेता थे जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे। इमरान मसूद सपा के नेता थे, मगर अगले दिन बोटी बोटी काटने का कहने वाले व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए अगले दिन राहुल गांधी उनके लिए प्रचार करने गए, फिर लाके यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। तो जनाब, इसलिए मैं कहूंगा, कितनी भी आप नफरत करते रहो, मगर जनता की मोहब्बत मोदी जी के लिए बढ़ती रहती है। यह पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि मरीजे नफरते मोदी पर, लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।